अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर मेंटोर मोहित। वेलकम टू कॉमर्स स्किल्स। सो हम बढ़ते हैं अमेजोन लेक्चर नंबर 10 की तरफ, अमेजोन एफपीए होलसेल के लिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा वो मेथड जो सब में मज़ेदार और बहुत इजी मेथड है प्रोडक्ट हंटिंग और सोर्सिंग का, जिसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता। आप ढूंढी हुई प्रोडक्ट्स को ढूंढ सकते हो कैसे, और आपने कैसे जो है सप्लायर के पास जाके अपनी चीज़ें देखनी है जो आपको रिक्वायर्ड हैं, जैसे उसकी डिलीवरी है, उसकी टाइमिंग है, उसका जो है पोस्टल कोड है जहाँ पे आपने डिलीवर कराना है। आपको सारा कुछ बताऊँगा इस वीडियो के अंदर, कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले जैसे ये आपको पता है ये प्रोडक्ट पे हम वर्किंग कर रहे हैं। तो अच्छा, यहाँ पे आ जाओ आप बाई बॉक्स में। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आपने रिवर्स सोर्सिंग करनी है। ठीक है, आप आ जाओ बाई बॉक्स पे। ये बाई बॉक्स आ गया। लिटरली मैंने अभी वीडियो बनाई थी, बट उसके अंदर मैंने लाइव हंटिंग की और लाइव मुझे प्रोडक्ट बड़े मज़े की मिली। मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ, मगर मसला ये था कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट ही नहीं हुई थी। तो यहाँ पे देखो, कोई भी सेलर है उसका अकाउंट आगे खोल सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, इसी सेलर का अकाउंट मैंने ओपन किया था। जैसे इसको ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। अब जैसे ही आप सेलर का अकाउंट ओपन करोगे, देखो जब भी आप सेलिंग करते हो अमेजोन के ऊपर, तो आप भी न्यू सेलर हो और थर्ड पर्सन भी न्यू सेलर है। अब यहाँ पे इसकी जो है 70% रेटिंग अगर मुझे दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये भी तकरीबन 6-8 महीने से सेलिंग कर रहा है अमेजोन के ऊपर। तो जाहिर सी बात है इसका भी स्टार्ट में न्यू अकाउंट होगा। तो जो न्यू अकाउंट्स होते हैं उन पे क्यों चीज़ें सेम होती हैं, वो इसलिए क्योंकि उसके अमेजोन रिव्यूज़ रेटिंग के बगैर आपको जो है नहीं लेने देता सेल, और ना ही आपको जो है परफेक्ट सेल मिलती है, और ना ही आपके पास जो है कोई ज़्यादा प्रोडक्ट आप लिस्ट कर सकते हो, क्योंकि हर प्रोडक्ट आपकी जो है रिस्ट्रिक्टेड होती है। कैसे होती है वो मैं इन फ्यूचर आपको बताऊंगा जब आपको अप्रूवल लेना सिखाऊंगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो अकाउंट है ना, अब यहाँ पे 70 रेटिंग है, इसका मतलब इसको 6-8 महीने हो गए सेल करते हुए अमेजोन के ऊपर। ठीक है, क्योंकि रिव्यूज़ रेटिंग बहुत मुश्किल से हमें मिलती है, गेन होती है, और आपका अकाउंट भी तब तक चलते होना चाहिए। तो ये भी एक बात है। तो अच्छा, मैं इसका अकाउंट ओपन करता हूँ। यहाँ पे आता हूँ, मैं इसका अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। अब ये देखो, यहाँ पे काफ़ी सारी प्रोडक्ट लिस्टेड है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे मेरा क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। फर्स्ट कॉलम मैंने इसकी आई थिंक पहली प्रोडक्ट ओपन की थी, तो आपको आइडिया हो गया होगा। सॉरी, यहाँ पे पहली प्रोडक्ट इसकी ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैंने इसकी वैसे 2-3 प्रोडक्ट्स ओपन की हुई है। यहाँ पे आई थिंक ये वाली है, इनमें से ये वाली एक प्रोडक्ट है। अब देखो इसके अकाउंट पे भी लिखी हुई, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे किधर गया ये वाला। ठीक है, तो अब ये देखो मैंने इसकी पहली प्रोडक्ट खोली। अब देखते जाना मेरा क्राइटेरिया कैसे मैच होगा। मैं कहता हूँ 20-10 हज़ार के अंदर होना चाहिए। 5 आ रहा है इसका। इसके ऊपर सेलर 15-20 होने चाहिए। तो सेलर हम देख रहे थे कितने हैं, तो यहाँ पे 24 सेलर आ रहे हैं। तीसरी चीज़ मैं कहता हूँ कि भाई इसका सेलिंग प्राइस मैंने आपको बताया था 25 से ऊपर होना चाहिए, तो 42 है, बेस्ट है। ठीक है, इसके अलावा मैं कहता हूँ कि इसके ऊपर अमेजोन ना हो। तो यहाँ पे देख लेते हैं अमेजोन है या नहीं है। तो यहाँ पे अमेजोन नहीं बैठा हुआ है यहाँ पे, तो नीचे बैठा हुआ है। चलो इस चीज़ को फिलहाल इग्नोर करो। उसके अलावा मैं कहता हूँ इसकी रिव्यू रेटिंग अच्छी हो। तो देखो 78,000 इसकी रेटिंग है, रिव्यूज़ के 4.5 है आई थिंक, या 4.4 है। तो यहाँ पे आ जाओ, मैं कीपा पे देख लेता हूँ कि कीपा मुझे क्या बता रहा है इसका, क्योंकि कीपा हमारा ज़रूरी है। फिर लॉगआउट हो गया, मैं इसको दोबारा लॉग इन कर लेता हूँ एक दफ़ा, तो आपको बताता हूँ। देखो कीपा पे हम देखते हैं कि उसकी जो है लास्ट 30, 60, 90 डेज़ की सेल जो है वो स्टेबल है या नहीं है। ठीक है, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हम भी इसको सेल कर सकते हैं या नहीं। तो मैंने इसको कीपा को लॉग इन किया दोबारा से। अब मैं देख लेता हूँ उसके ऊपर ये भी देखते हैं कि हम अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक कितने परसेंट है। मैंने आपको बताया था 70-80%। अगर आउट ऑफ स्टॉक है तो आप बैठ सकते हो। ठीक है, क्योंकि अमेजोन के चांसेस कम होते हैं महीने 1.5 महीने के अंदर आने के। ठीक है, अब डाटा पे क्लिक करता हूँ, प्रोडक्ट डिटेल्स देखो ओपन होती है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो लास्ट 30, 60, 90 और 180 डेज़ के अंदर कितना स्टेबल है BSR, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा जो है ज़्यादा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ आउट ऑफ स्टॉक किधर क्या अमेजोन, ये रहा। ठीक है, अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक 20% है। ये चीज़ है गलत चीज़ है जो मेरी नज़र में, कि यहाँ पे कम से कम 80% होना चाहिए, ताकि आप इजीली सेल कर सको अगर अमेजोन भी उस प्रोडक्ट की लिस्टिंग पे आ जाए तो। ठीक है, इसके अलावा आ जाओ बाई बॉक्स स्टैट्स। अगर अमेजोन बैठा हुआ है तो मैंने आपको बताया था कि आपको सेल नहीं लेने देगा। यहाँ पे देखो बाई बॉक्स स्टैट्स के अंदर कि ये जो आपका अमेजोन है इसके पास सारी इन्वेंट्री है, जस्ट नाउ इसने विन किया है, यानी कि कब का ये बाई बॉक्स विन करके बैठा हुआ है। बट फिलहाल के लिए अभी हमने देखा था कि ऊपर कोई और बंदा बैठा है। मैं भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो 100% सेल्स इसी को जा रही है, क्योंकि बाई बॉक्स इसी के पास है। ठीक है, अब आ जाओ इस पर क्लिक करो। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि टॉप पे कौन बैठा हुआ है। ये देखो यही बंदा है जिसका अभी हमने अकाउंट ओपन किया। इसने कितने में सेल कर रहा है, 42.50 की सेल कर रहा है, और अमेजोन इसको कितने में सेल कर रहा है, 24 का सेल कर रहा है। तब भी बाई बॉक्स इसके पास है। फिलहाल जितनी सेल्स है इस बंदे को जा रही है, दिन की 100, 150, 200 सेल्स इसी बंदे को जा रही है। ठीक है, तो ये है आपका अमेजोन FBA का फ़ायदा, कि अगर आपको एक दफ़ा बाई बॉक्स मिल जाए ना, तो आपकी, और उसका रैंक बहुत अच्छा हो, तो आपकी एक दिन में भी सारी प्रोडक्ट्स सेल आउट हो सकती हैं, 100-150 पीस। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारी रीजंस है जिसकी वजह से ये बंदा टॉप पे, मैंने आपको बताया था कि आप कैसे टॉप पे आ सकते हैं, जिसके अंदर आपका रिव्यू रेटिंग, आपका जो है डिलीवरी, और आपका जो है प्राइस वो ज़्यादा मैटर करता है। अब इसका प्राइस तो ज़्यादा है, बट ये ऊपर है। हम इन टेक्निकल चीज़ों को अभी नहीं, मैं आपको बताऊँगा, आपको अभी समझ नहीं आएगी, मैं आपको इन फ्यूचर बताऊँगा कि हम इसको कैसे देखते हैं। इसके अलावा यहाँ पे सॉरी डिटेल पे नहीं जाना था हमने। यहाँ पे आ जाओ, इसका बता रहा है कि भाई 22 से 25
मई के दरमियान आपको डिलीवर हो जाएगा। और यहाँ पे ये फास्टेस्ट डिलीवरी आपको दे रहा है, नो चार्जेस, ठीक है। अब मसला यहाँ पे देखना, आप गौर करना, यहाँ पे 24 मई अमेजोन दे रहा है फास्टेस्ट डिलीवरी, इस पर मोर पे क्लिक करो, ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रहा है 19 को भी आपको फास्टेस्ट डिलीवरी मिल जाएगी, मगर आपको जो है $25 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, आपके सामने ये है कि यहाँ पे कैसे आप ऊपर आ सकते हो कि अब यहाँ पे देखो डिलीवरी उसकी ज़्यादा हो गई और वो एक्स्ट्रा पैसे भी मांग रहा है। अगर डिलीवरी कम है, पैसे वो ज़्यादा मांग रहा है, तब भी वो सेकंड नंबर पे आ जाता है। जस्ट अ सेकंड। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे थोड़ी बहुत ट्रिक्स होती हैं, तो क्योंकि मुझे कॉल आ रही है बार बार बाद में, तो इस वजह से मैं यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे काफ़ी सारे जो हैं टेक्निकल चीज़ें मिल सकती हैं देखने को, बट ये कोई मसला नहीं है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें रिवर्स सोर्सिंग की, अगर हम जो है किसी के स्टोर से रिवर्स सोर्सिंग करते हैं, तो फर्स्ट कर लो मेरे सारा क्राइटेरिया मीट हो रहा है, मगर यहाँ पे सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि अमेजोन 20% आउट ऑफ स्टॉक हो रहा है, 80% इन स्टॉक है। यानी कि मुझे इस पर खतरा ये है कि अगर मैं इन्वेंट्री लेके बैठता हूँ तो मेरा भी वही हाल होगा जो इस टाइम बाकी सेलर्स का है, कि उनको इन्वेंट्री उसको सेल नहीं मिल रही, उनको सिर्फ अमेजोन को सेल मिल रही है। और अमेजोन के पास स्टॉक कितना है, तो मैंने आपको बताया था, सेलर ऑर्डर आपने एक एक्सटेंशन अपने क्रोम के साथ अटैच कर लेनी है। अब आपको ये बता देगा कि किसके पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, चाहे अमेजोन है चाहे कोई भी है। तो यहाँ पे देखो, अमेजोन की क्वांटिटी भी बता रहा है कि 1000 पीसेस पड़ा है, मे बी इसके बाद 2-3 हज़ार पीसेस हो, बट इसने रजिस्टर 1000 पीस किया हो, तो यहाँ पे ये खतरा रहता है इस चीज़ का। अब फर्स्ट कर लो, दूसरी प्रोडक्ट मैंने इसकी ओपन की थी यहाँ पे, अब यहाँ पे मैंने इसकी दूसरी प्रोडक्ट ओपन की थी। अब यहाँ पे क्राइटेरिया मैच करो कि मेरे जो है BSR ओके है, इसके सेलर्स ओके हैं, 9 से 10 बैठने को मसला नहीं है, सेलिंग प्राइस भी ओके है, इसकी रिव्यूज़ रेटिंग भी देख लेते हैं। मुझे परफेक्ट लगी थी इसकी रिव्यूज़ रेटिंग, तो यहाँ पे देखो इसकी रिव्यूज़ 13,000 रिव्यूज़ है, कम से कम 4-5 हज़ार रिव्यूज़ होने चाहिए, या 3,000 कम से कम रिव्यूज़ रेटिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पे 13-14 हज़ार है। तो अब आज कीपा के बाय बॉक्स पे यहाँ पे देख लो, स्टेबल है, BSR 1200 के अंदर है। उसके बाद आउट ऑफ स्टॉक देखो 54% है। अब यहाँ पे फिलहाल के लिए तो अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक है, ठीक है। आज डेट है, आज आई थिंक डेट आ रही है यहाँ पे 18 मई है, ठीक है। 18 मई को अभी अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक है, मगर कभी भी अमेजोन वापस आ सकता है, क्योंकि अमेजोन सिर्फ 54% आउट ऑफ स्टॉक है, 44% इन स्टॉक है लास्ट 3 मंथ्स में। तो हमें ये आइडिया हो रहा है कि 1.5 महीना सवा महीना अमेजोन के पास बाय बॉक्स रहा है, यानी कि अमेजोन इन स्टॉक रहा है, उसके बाद आउट ऑफ स्टॉक हुआ था। मगर अगर आप इस पर काम करना चाहते हो तो मैंने क्या किया, मैंने इसका जस्ट कॉपी किया लिंक, सॉरी इसका टाइटल कॉपी किया। अब मैं गया चीवी की वेबसाइट पे, यहाँ पे मैंने इसका टाइटल लगाया। आप जैसे यहाँ पे एंटर करता हूँ तो ये देखना, ये प्रोडक्ट यहाँ पे फाइंड आउट नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया ऑलमोस्ट जो है नहीं फाइंड आउट होती, क्योंकि पूरा टाइटल वेबसाइट्स पे नहीं होता। तो यहाँ पे देखो उसने एक निकाली, बट मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको यहाँ से फूड तक कॉपी किया। जैसे मैं आपको कहता हूँ कि हाफ करना है, आप बाकी वेरिएशन पे उसका टाइटल ना लगाओ। अब यहाँ पे जो जैसे मैंने फाइंड किया तो मुझे प्रोडक्ट मिल गई। यहाँ पे कितने की मिल रही है, 18 की मिल रही है, मैच कर सकते हो। 36 केस ऑफ 36 है, 6 OZ का है। यहाँ पे भी केस ऑफ 36 और 6 OZ का है। यहाँ पे 19.48 और 18.48 का मिल रहा है, मे बी ऑटो शिप का चक्कर हो, बट 2 सप्लायर बैठे हैं। इसके अलावा यहाँ पे भी एक सप्लायर बैठा है जो 19 में सेल कर रहा है। तो यहाँ पे आ जाओ अमेजोन के ऊपर। अब यहाँ पे कितने का सेल हो रहा है, 35 का सेल हो रहा है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कैलकुलेशन निकालना सिखाऊंगा कि आपने कैसे कैलकुलेशन इसकी निकालनी है। अगर आपको ये प्रोडक्ट बहुत पसंद आ रही है तो आपको मैं बताऊंगा इसकी कैलकुलेशन FBA के लिए कैसे निकालनी, बहुत ईजी है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ कि यहाँ पे मैंने अब क्या क्या मैच करना है। अब जैसे मैं प्रोडक्ट ओपन कर लेता हूँ, अब मैंने आपको बताना है कि सप्लायर के पास हम क्या क्या चीज़ मैच करते हैं। फर्स्ट कर लो, मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ, 19 वाले को, इसको ओपन कर लेता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने ऑर्डर कैसे करना है चीज़ को, आपने क्या क्या चीज़ उसमें देखनी है। फर्स्ट कर लो, मैं अब यहाँ पे EBC कंपेन देखो कितनी क्लियर मुझे इसकी तस्वीर शो हो रही है कि यहाँ पे मैं उसका ईच एंड एवरीथिंग चेक कर सकता हूँ। वेट वगैरह 6.12 है, 13.5 LBS है, ठीक है। अब आ जाओ इस प्रोडक्ट के ऊपर, यहाँ पे देखना, अब यहाँ पे भी मुझे शो करेगा, जूम करके देखो 6.12 और यहाँ पे 13.5 और यहाँ पे 216 OZ और यहाँ पे भी देख लो 216 OZ आ रहा है। तो परफेक्ट है, 36 का पैक है, सारा टाइटल वगैरह कलर डिब्बे का सब कुछ सेम है और चीज़ भी सेम है, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ चीज़ का फ़र्क नहीं है, अगर आपको नज़र आ रहा है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो। अच्छा, यहाँ पे सारी चीज़ ठीक है, मैं इसका टाइटल मैच कर लेता हूँ। टाइटल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैंने आपको जैसा बताया कि रिटेल यूनिट पर टाइटल्स नहीं होते समटाइम, ठीक है। तो यहाँ पे टाइटल नहीं भी है बट तस्वीर मैच है, तो ओके प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे देखो 6 OZ का पाउच है, 36 का, यहाँ पे देखो 36 का पाउच है, ओके। 6 OZ तो अगेन होंगे। मैं अगर ये भी कंफर्म करना चाहता हूँ तो मैं नीचे आ जाता हूँ, मैं यहाँ पे आके अपना ये यहाँ से मैच कर देता हूँ। देखो 13.5 पाउंड्स का है, तो वहाँ पे भी 13.5 LBS का है, कोई मसला नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पे, ये आपकी है रिवर्स सोर्सिंग। अब देख लो कितना आसान है कि मैंने जस्ट 5 मिनट में एक प्रोडक्ट हंट कर ली और इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट भी नज़र आ रहा है मुझे, तकरीबन $4 से $5 प्रॉफिट नज़र आ रहा है। मैं आपको शो कराऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि हमने प्रॉफिट कैलकुलेशन कैसे निकालनी है अमेजोन के ऊपर, क्योंकि काफ़ी सारी फीसेज हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने
जैसे हमने पिछली वीडियो लास्ट वीडियो में बात की थी कि हमने कैसे जो है सप्लायर को ऑर्डर प्लेस करना है, क्या क्या चीज़ें देखनी है। अब यहाँ पे आज जो समय पहले ये मुझे सप्लायर कह रहा है, हर सप्लायर के अलग अलग रूल है। कोई आपको कहता है कि आप मेरे से $1000 की इन्वेंट्री लो तब आपको फ्री डिलीवरी है, कोई आपको कहता है मेरे से 50 पीस की इन्वेंट्री लो, चाहे वो $100 के बनते हैं या $200 के बनते हैं या $1000 के बनते हैं, तब आपको फ्री डिलीवरी है। या फिर अब यहाँ पे वो मुझे कह रहा है कि $49 से ऊपर की परचेजिंग करेंगे तो आपको फ्री डिलीवरी मिलेगी। एक चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ, एक चीज़ होती है ऑटो शिप, एक होती है सादा डिलीवरी। अब देखो किसी प्रोडक्ट के ऊपर आपको यहाँ पे 19.48 लिखा हुआ होगा और यहाँ पे नीचे लिखा होगा 18.60 या 17.40 90 कुछ भी लिखा होगा, दो प्राइसेस आ रही होंगी और जो लोएस्ट प्राइस होगी उसके ऊपर लिखा होगा ऑटो शिप। मैं आपको उसका फर्क बताता हूँ क्योंकि समटाइम वेबसाइट्स पे आ रहा होता है, ठीक है। तो आपने उस चीज़ से घबराना नहीं, मैं आपको सारी डिटेल में बताता हूँ। देखो यहाँ पे अगर मैं 19.48 पे करता हूँ ऑर्डर, तो यहाँ पे अगर मैं इसके 12 पीस सेलेक्ट कर लेता हूँ, ऐड टू कार्ट कर देता हूँ इसको, और ऐड टू कार्ट करके आपको जो है प्रोसीड टू चेकआउट पे ले जाता हूँ। $331 की, देखो मैंने कहा था कि आपको $49 से ऊपर की आप जो है इधर चीज़ परचेज करेंगे तो आपको फ्री डिलीवरी मिलेगी। यहाँ पे देखो डिलीवरी फ्री है, नो टैक्स है, क्योंकि वो सब कुछ इंक्लूड हो चुका होता है, ठीक है। अब ये मुझे 12 पीस की कॉस्ट बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब ये आ गया आपकी जो नॉर्मल ज़्यादा वाली डिलीवरी है उसका बता रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ, अब यहाँ पे मुझे बता देगा जो नॉर्मल डिलीवरी होती है वो आपको बता देगा, अगर आप प्राइस ले रहे हो ना 19.48, जैसे मैं अब आपको पीछे ले जाकर दिखाता हूँ दोबारा से कि आपको यहाँ पे जो प्राइस ज़्यादा आ रही है, अगर आप इस पर ऑर्डर करते हो तो वो आपको कह रहा है 1 से 3 डेज शिपिंग ओवर $49, ठीक है। अगर आप $49 से ज़्यादा पे करते हो तो 1 से 3 दिन के अंदर या 1 से 5 दिन के अंदर या 1 से 7 दिन के अंदर आपको एक डिलीवरी डेट बता देगा कि आपको कब डिलीवर होगा। बट अगर आप सस्ते वाले चीज़ को चूज़ करते हो, यानी कि अगर यहाँ पे इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पे लिखा होगा अगर 18.60 या 18 का लिखा होगा, और अगर आप उसको क्लिक करते हो कि आपने ऑटो शिप पे करना है, उसके साथ ऑटो शिप स्टार्ट ऑटो शिप, या यहाँ पे अगर मैं कर देता हूँ क्लिक स्टार्ट ऑटो शिप, तो अब उसमें होगा ये, अब ये होगा कि फ़र्ज़ कर लो इनके स्टोर में नहीं पड़ी, 10 दिन बाद इनके स्टोर में आएगी। आपने ऑर्डर आज का प्लेस किया हुआ है, 18 को प्लेस किया और 28 को इनके पास इनके स्टोर में आएगी, फिर वो आपको भेजेंगे और उसकी भी कोई गारंटी नहीं कि कितने टाइम में आपको मिलेगी, 5 दिन 7 दिन 10 दिन, वो आपको टाइम नहीं बताएंगे। देखो अगर आप $1 से $1.5 की ज़्यादा की परचेज़ कर ले तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। महंगी परचेज़ कर लो ज़्यादा बेहतर, बट आपको जो है डिलीवरी डेट और टाइम बता देगा कि कब तक आपको डिलीवर हो जाएगा, 1 से 5 1 से 7 या 1 से 3 दिन के अंदर, ठीक है। मगर अगर आप ऑटो शिप पे जाते हो तो आपको क्या पता 3 दिन के अंदर भी मिल जाए, क्या पता आपको 10 से 12-15 दिन भी लग जाए, तो रिस्क ना ही लो, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट की होती है, तो इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि आप जो है ज़्यादा प्राइस वाले पे उठा लो। तो ये है कुछ रूल्स आपके जो है सप्लायर के पास। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ करता हूँ, कुछ सप्लायर के पास जैसे अब ये अमेजोन पे सॉरी वॉलमार्ट पे भी पड़ी हुई है, इस पे आके मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। जब भी आपने वॉलमार्ट पे ऑर्डर करना है या किसी भी वेबसाइट पे करना है, आपने हमेशा एक तो चेक कर लेना कि आपने किधर प्रोडक्ट भिजवानी है, आपको उस जगह का पोस्टल कोड पता होना चाहिए, क्योंकि फर्ज कर लो आपने सब में पहले लेबलिंग करवानी है 20-25 पीस पे, तो आपको वेयर हाउस चाहिए या 3PL वाला चाहिए। तो यहाँ पे मुझे कह रहा है फ्री शिपिंग 25 मई तक, ठीक है, कि 25 मई से आपको जो है 25 मई तक आपको डिलीवर हो जाएगा। आज तारीख है 18, तो 7 दिन के अंदर डिलीवरी दिखा रहा है। फर्ज कर लो इनके लाहौर के स्टोर में नहीं पड़ी हुई, इनके जो है मुल्तान के स्टोर में चीज़ पड़ी हुई है, तो आपको फिर यहाँ पे डिलीवरी 14 से 15 दिन भी दिखाएगा, ठीक है। मगर समय पहले आपने चेक ये करना है कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2 और आगे ईस्ट पोस्टन, ये वो वाला पोस्टल कोड है जहाँ मेरा 3PL है। अब यहाँ पे आके फर्ज कर लो मैं 02128 लगा देता हूँ, जो कि मेरा अपना पर्सनल पोस्टल कोड है 3PL वाले का, वेयर हाउस का, जो कि मैसेच्यूसेट्स में है। तो इसको मैं सेव करता हूँ अगर, तो ये मुझे बता देगा कि हाँ भी वहाँ पे 7 दिन के अंदर डिलीवरी हो रही है, तो हो रही है देखो 25 तारीख तक। अब यहाँ पे आगे फर्ज कर लो मैं चेंज कर देता हूँ, तो मैं 1001 कर देता हूँ, यानी कि ये न्यूयॉर्क का कोड है, ठीक है। अगर मैं इस वाले कोड को लगाता हूँ तो यहाँ पे देखो तब भी डिलीवरी मुझे दे रहा है कि 25 तारीख तक डिलीवरी हो रही है। तो आपने हमेशा इस चीज़ को समय पहले आपने चेक कर लेना कि वाकई ये जो है डिलीवर कर रहा है मेरी दी हुई लोकेशन पे या नहीं कर रहा। तो इस चीज़ को आप कन्फर्म कर लोगे तो आपके लिए समय बेस्ट हो जाएगा। इसके अलावा आप देख लो कि फ्री 30 डेज रिटर्न है या नहीं है, तो ओके, क्योंकि वॉलमार्ट के ऊपर काफ़ी सारे जो है पार्सल कैंसिल होते हैं। इसके अलावा अगर आपने सेलर को देखना है तो यहाँ पे सेलर का आ रहा है व्यू सेलर इन्फॉर्मेशन, इस पर क्लिक कर दो। अब आपके पास सेलर का स्टोर खुल जाएगा, इसकी रेटिंग आ जाएगी, इसके रिव्यूज़ आ जाएंगे, तो आपने देख लेना, क्योंकि यहाँ पे रिव्यू रेटिंग इसलिए गंदे होते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है डिलीवरी जो है वो लेट भी हो जाती है या कैंसिल ऑर्डर ज़्यादा होते हैं, तो इनकी जो है रेटिंग कम हो जाती है, रेटिंग कम हो जाती है। इसके अलावा अगर आपने उससे पहले कांटेक्ट करना है, अब यहाँ पे देख लो कांटेक्ट नंबर से ही मुझे पता लग रहा है कि यूएस का बंदा ही है कोई, क्योंकि मेरे पास भी यूएस का नंबर ही है, तो यहाँ पे एड्रेस भी उसका यूएस का ही आ रहा है और यहाँ पे उसका नंबर भी है। आप नंबर पर कॉल भी कर सकते हो, आप कॉन्टैक्ट सेलर पर क्लिक करके यहाँ पे मेल भी इसको कर सकते हो, आपको मेल पर रिप्लाई आ जाएगा, आप इससे सारी चीज़ डिस्कस भी कर सकते हो। तो ये है सेलर को सप्लायर को जो है ऑर्डर करने का तरीका। इसके अलावा एक
वीडियो आपको मे बी नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएगी, जिसके अंदर मैं आपको बता दूंगा कि आपने कैसे जो है आपने होलसेल सप्लायर से बात करनी है, उससे बात करके उसको ऑर्डर प्लेस करना है। अगर आप बल्क में जा रहे हो, ये तो रिटेल वेबसाइट है, अगर आपने और बर्दाश्त करना है या अगर 20, 25, 30 पीस करके काम करना तो आप इन वेबसाइट से कर सकते हो, नो इशू, कोई मसला नहीं आएगा अमेजोन को। बट आपने महीने से ज़्यादा एक लिस्टिंग के ऊपर नहीं बैठना, ठीक है। तो ये सारी डिटेल है। तो अगर आप लोग सीरीज़ को फॉलो कर रहे हो, आपको चीज़ समझ आई है, और खासतौर पर ये प्रोडक्ट जो मैंने अभी हंट किया और बहुत मज़ेदार प्रोडक्ट है, मुझे प्रॉफिटेबल लग रही है, इसी प्रोडक्ट के ऊपर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कैलकुलेशन दिखाऊंगा कि आपने कैसे अमेजोन FBA की कैलकुलेशन निकालनी है। तो आपको वीडियो पसंद आ रही है और आप सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं और आप साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।